Okay. Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So the next topic is area of sector and segment. You can clearly see. अब उसके लिए हमको क्या क्या चीजें सीखनी है? Let us discuss about that. Area of sector and segment of a circle. ठीक है, जो मेन टॉपिक है that is related to सर्किल का सेक्टर क्या होता है, सर्किल का सेगमेंट क्या होता है और उसका एरिया फिर कैसे फाइंड आउट किया जाता है. अब सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सीखने के लिए कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी. जैसे कि आर्क क्या होती है, ARC आर्क क्या होती है, क्योंकि आर्क से समझ में आएगा सेक्टर, क्योंकि सेक्टर आर्क से बनता है. सेक्टर किससे बनता है? आर्क से. अब मैंने कहा कि सेक्टर बनाने के लिए आर्क की जरूरत है आपको, कि सर आर्क भी तो बताओ क्या है. तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं. तो अवर नेक्स्ट टॉपिक आप नोट्स में नोट डाउन करेंगे इज आर्क ऑफ अ सर्किल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चाप. क्या बोलते हैं बेटा? चाप. ठीक है, लिखिए. ए पार्ट कट आउट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्किल. ए पार्ट कट आउट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्किल. क्या समझे? किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस से एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लिया, दैट इज एन आर्क. अंडरस्टूड? किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एन आर्क. अब कैसे तोड़ें? देखो कैसे तोड़ेंगे. सपोज करो दिस इज अ सर्किल, दिख रहा है आपको नीचे? ठीक है, इस सर्किल में से मुझे मेरी इच्छा हुई, मैंने एक ऑन द सर्किल पॉइंट मार्क किया A, अनदर ऑन द सर्किल दूसरा पॉइंट मार्क किया R, और A से लेके R तक ये पार्ट मैंने काट दिया. ये पार्ट मैंने काट दिया. समझ आया? कैसे? बोलो, समझ आया क्या? सपोज करो ये सर्किल, ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स मार्क करें. सपोज करो यहां पे मार्क किया A एंड यहां पे मार्क किया B, और A से लेके B तक मैंने ये आर्क को अलग कर दिया. तो ये जो ये पूरा जो ये बना हुआ है इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस. इस सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट ही तो है ये. इस सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है या नहीं है, बताओ. तो किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस से एक पार्ट काट के अलग कर दिया जाए, उस पार्ट को क्या कहते हैं? आर्क. और अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जब अपन कॉम्पस उठाते हैं और सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे अगर मैं खत्म कर देता हूं तो सर्किल बन जाता है. बट अगर खत्म नहीं करें, थोड़ा सा काट के छोड़ दे, तो कह देते हैं ना आर्क है. अपन कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में करते हैं ना कि ये आर्क काटो, कहते नहीं कहते हैं ये आर्क काटो. तो क्या किया हमने? पूरा सर्किल ड्रॉ नहीं किया, उसके सर्कमफ्रेंस का थोड़ा सा पार्ट ही ड्रॉ करके रह गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आर्क. समझ में आई आर्क क्या होती है? क्या होती है आर्क, बताओ. ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स मार्क करो और उस हिस्से को काट के अलग कर दो. तो जो हिस्सा आपने काट के अलग किया वो भी आर्क है, जो हिस्सा बच गया वो भी आर्क है. समझ गए भाई? जो आपने हिस्सा काटा, सपोज करो यहां में आपने A से लेके B तक ये पार्ट अलग कर दिया, तो ये आर्क AR आपने अलग कर दी. ऊपर जो बच गई दैट इज ऑल्सो एन आर्क. बस फर्क ये है कि वो बड़ी है और नीचे वाली, तो उसको कहते हैं मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. फाइन. माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. जो लेंथ में बड़ी है दैट इज एन मेजर आर्क, और जो लेंथ में छोटी है दैट इज कॉल्ड एज माइनर आर्क. तो ये डेफिनेशन लिखी सबने. ए पार्ट कट आउट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्किल. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर. चलिए, तो सर्किल ड्रॉ करिए नीचे. मैं भी क्लियर एक सर्किल ड्रॉ कर देता हूं, इसमें मजा नहीं आ रहा इतना. ये ड्रॉ कर दिया मैंने सर्किल. ठीक है, ऑन द सर्किल 2 पॉइंट्स. ठीक है ना? मान लो ये एक पॉइंट मार्क किया मैंने A एंड अनदर पॉइंट इज B, और A से लेके B तक इसको मैं कह दूंगा क्या? आर्क AB. क्या कह दूंगा? या फिर माइनर आर्क AB. ठीक है, जब आपको बताया जाए कि माइनर आर्क AB, अब देखो जो बच गया पार्ट वो भी तो AB है. ध्यान से देखो, जो सर्किल का बच गया पार्ट वो भी तो AB कहलाएगा, वो भी तो A से लेके B तक ही है. तो अगर आपको कहे माइनर आर्क AB बताओ तो आप नीचे वाले आर्क की रेफरेंस लेंगे. आपको कहे मेजर आर्क AB बताओ तो आप ऊपर वाले पार्ट का रेफरेंस लेंगे. आपको बताए ना कि माइनर या मेजर,
देन यू विल टेक द रेफरेंस ऑफ द माइनर, या बाय डिफॉल्ट हम कहें अगर कुछ भी ना गिवन हो माइनर या मेजर, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानते हैं, माइनर मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, आपको सिंपली मैंने कह दिया आर्क ए बी, अब आप कहोगे सर नीचे वाली आर्क ए बी या ऊपर वाली बड़ी वाली आर्क ए बी, तो मैं अगर कुछ भी नहीं कहूंगा तो आप नीचे वाली ही कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर उसको स्पेसिफिकली बताना है, देखो सपोज करो मैंने यहाँ पे ये सी पॉइंट मार्क कर दिया और मैंने कह दिया आर्क ए सी बी, तो अब पता चल रहा है ना आर्क कहां से जानी है, ए से शुरू होनी है, सी से गुजरती हुई बी पे जानी है, तो अब बाय डिफॉल्ट कौन सी आर्क मानी जाएगी, ये वाली मानी जाएगी। और मैं अगर यहाँ पे डी मार्क कर दूं तो इस आर्क को क्या कह सकता हूं, आर्क एडीबी। तो अगर कुछ पॉइंट्स की मदद से आर्क को रिप्रेजेंट किया गया है तब तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वही आर्क मानी जाएगी। लेकिन मान लो पॉइंट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं और अपन कंफ्यूज हो गए कि माइनर ले या मेजर, तो हमेशा कौन सी लेंगे, माइनर आर्क ही मानेंगे। क्लियर है सभी को ना? अगर सर्किल के मिड में हो तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पे सी है, तो ए सी बी से कोई आर्क नहीं बन सकती, तो किसी को भी माइनर और मेजर नहीं कहेंगे, दोनों को आर्क कहेंगे। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि ये डायमीटर से कट जाए ना भाई, ए यहाँ पर हो बी यहाँ पर हो, तो ये वाली आर्क भी बराबर हो गई सेमी सर्किल और ये वाली आर्क भी बराबर हो गई, तो ना तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्किल वाली आर्क ए बी ऐसे डिनोट कराएंगे। हाँ, आर्क ए बी डिनोटिंग सेमी सर्किल या रिप्रेजेंटिंग सेमी सर्किल, उसको माइनर मेजर नहीं कह सकते क्योंकि ना तो वो बड़ी है ना छोटी है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलेंगे ही नहीं, ना तो माइनर ना मेजर, आर के बी, सिंपली आर के बी। क्वेश्चन कौन सी किन दोनों में से? अगर आपको नहीं गिवन है तो आपको माइनर ही लेनी है, वही तो कह रहा हूं। हाँ, इसमें आप कोई सी भी ले सकते हो, मतलब इसमें आप उसको भी आप आर के बी डिनोट कराओगे और इसको भी आर के बी डिनोट कराओगे। क्या होता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें और पॉइंट्स भी दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डी दे दिया, तो अब अगर आपको ऊपर वाली आर्क को संबोधित करना है तो आप क्या लिखेंगे, आर्क एडीबी या आर्क एसीबी। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर ऊपर वाली अगर मैं आर्क एबी लिख दूं तो वो कहीं नीचे वाली ना समझ ले, तो आप एक पॉइंट मार्क कर दो और पूरा बोल दो उसको आर्क एडीबी। समझ में आई सबको बात? क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक ये सर्किल बना लिया सबने। इसके आगे लिखते हैं माइनर आर्क। माइनर, अच्छा आर्क को डिनोट करने का तरीका होता है, ए बी लिख दिया ना मैंने, इसके ऊपर ऐसे टोपी पहना दो, इसका मतलब होता है आर्क। ठीक है, अगर मैं सपोज करो ये टोपी ना पहनाऊं इसको और सिंपली लिख दूं ए बी, तो कोई बता सकता है इस ए बी का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी, वेरी गुड, यानी कि कोड ए बी। इसका मतलब क्या है? अगर सिंपली लिख दी जाए ना ए बी, तो ए बी का मतलब होता है लाइन सेगमेंट ए बी, ना कि आर्क ए बी। अगर आर्क ए बी बताना है तो ये टोपी पहनानी जरूरी है। क्लियर है? आर्क ए बी। ठीक है, ऊपर वाली आर्क को क्या कहेंगे? मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क। इज दैट क्लियर टिल नाउ सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम्स, डाउट्स, इंक्वायरीज? नो सर। नो सर। ओके, चलते हैं। अब देखो नीचे भी लिख दिया है अपन ने, इट इज ऑफ टू टाइप्स, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। लिख दीजिए आप भी, वैसे तो बता ही दिया है, एक बार लिख भी दीजिए। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज माइनर आर्क एंड द अनदर वन इज मेजर आर्क। It is of two types, minor arc and major. Two types of arc. One is major arc and the another one is minor. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आर्क आर, वन इज मेजर आर्क एंड अनदर वन इज माइनर। शुरू करें आगे। ठीक है, अब ये जो हमने आर्क काटी, इसकी लंबाई, कोई पूछे आर्क ये टुकड़ा तो काट दिया, ये कितना लंबा है, कोई पूछ ले इसकी लंबाई पता करो, तो कैसे पता करेंगे?
तो मुझे बताओ पूरे सर्किल की लंबाई कैसे पता करते हैं? 2 पाई आर। पूरे सर्किल का लंबाई का मतलब पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, 2 पाई आर से पता करते हैं। तो जितना आपने रेशियो में तोड़ा है 2 पाई आर का उतना रेशियो ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने आधा तोड़ दिया तो 2 पाई आर का आधा ले लो। मैंने कहा मैंने 1/4 तोड़ा है तो 2 पाई आर का, समझ में? सपोज करो एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसकी पूरे की लंबाई है 100 मीटर। 100 मीटर पूरे की लंबाई है, मतलब आप पूरा एक चक्कर काटोगे तो 100 मीटर की दौड़ हो जाती है। मैंने कहा यार आधा ही ग्राउंड कवर कर ले, तो 50 मीटर दौड़ोगे। सिंपल सी बात है, 100 का आधा कर दोगे। मैंने कहा 25% ग्राउंड ही आपको कवर करना है, तो यानी कि 25 मीटर दौड़ोगे। तो 2 पाई आर में से आपने जितना रेशियो में पार्ट अलग किया है उतनी ही रेशियो में 2 पाई आर डिवाइड होकर लेंथ निकल जाएगी। अब कैसे पता करेंगे कितने पार्ट में हमने तोड़ा है? उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर पे एंगल बनाते हैं। क्या करते हैं? सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि ये ए बी आर्क की लंबाई बताओ, तो आप क्या करोगे, इस ए बी आर्क से सेंटर पे एक एंगल बनाओगे लाइक दिस। हाँ, एंगल ऐसी तो बनेगा, 2 लाइन सेगमेंट से एंगल बनेगा, यानी कि ए से भी ओ पे आप ज्वाइन करोगे और बी से भी आप जो ओ पे ज्वाइन करोगे, तो ये एंगल होगा कुछ ना कुछ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ कितने डिग्री का एंगल होगा। अब टोटल एंगल कितने का होता है, उसमें से सपोज करो 360 में से मान लो 30 डिग्री का एंगल ये है, तो 30 डिग्री आउट ऑफ इतना रेशियो ले लिया आपने किसका, 2 पाई आर का। बन गया फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। देखो आपने खुद ने बनाया, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। जितना एंगल उस आर्क से सेंटर पे बन रहा है वो तो लो न्यूमरेटर में। पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और आप क्या निकाल रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क, वो 2 पाई आर का ही कोई हिस्सा होगा, तो इंटू 2 पाई आर। तो यहां से फॉर्मूला तैयार है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। लिखो, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा, थीटा मतलब दैट एंगल जो आप वहां पे बना रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लिख लिया फॉर्मूला, समझ में भी आ गया? क्या फॉर्मूला है बोलो, किसका फॉर्मूला है बोलो? आर्क क्या होती है, ऑन द सर्किल 2 पॉइंट से कटती है, लेकिन आप बेसिक डेफिनेशन याद रखो, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट, उस सर्किल के पूरे सरकमफ्रेंस पूरी लंबाई का एक पार्ट। कोई कहे सर्किल कितना लंबा है, तो ऐसी तो नापोगे गोलाई में, उसकी लंबाई का एक पार्ट, उसके सरकमफ्रेंस का एक पार्ट क्या होती है, आर्क होती है। ठीक है, समझ में आया रिया क्या होता है आर्क क्या होती है? बीच में नहीं, सर्किल के सरकमफ्रेंस का एक पार्ट, सर्किल के ये चीज है इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको? उसका एक पार्ट क्या होती है, आर्क होती है। ठीक है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क कहूं या लेंथ ऑफ माइनर आर्क कहूं, यही फॉर्मूला चलेगा। लेकिन अगर मैंने गलती से लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछ लिया, क्या पूछ लिया, उस फिगर में चलते हैं। सपोज करो मैंने कहा इस मेजर आर्क ए बी की लेंथ बताओ। मेजर आर्क ए बी मीन्स यहां से घूम के आएंगे हम ऐसे, और ये वाली लंबाई चाहिए पूरी। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका यह है कि पूरी सरकमफ्रेंस निकाल लो, उसमें से लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल के माइनस कर दो। दूसरा तरीका यह है कि अगर ये 30 डिग्री है जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था, तो पीछे वाला एंगल निकाल लो 360 से माइनस करके 330 डिग्री, और वो का वही फॉर्मूला यूज कर लो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। उसमें बस थीटा की जगह 30 ना रख के क्या रख दो, पीछे वाला एंगल रख दो 330 वाला रख दो। तो एक तरीका है, पहले लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल लो, सरकमफ्रेंस पूरा यानी पूरा 2 पाई आर निकाल लो, फिर 2 पाई आर का वो पार्ट निकाल लो और उसमें से उसको माइनस कर दो, तो मेजर आर्क की लेंथ हमको पता चल जाएगी। दूसरा तरीका यह है
कि हम क्या करें, माइनर आर्क की लेंथ ना निकालें, हम क्या करें, सीधे ही पीछे वाला एंगल निकालें। हमको अगर गिवन है कि आर्क ए भी 30 डिग्री एंगल बना रही है तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि पीछे वाला एंगल क्या है, 330 है। 360 में से माइनस करके फॉर्मूला वही लगाएं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बस थीटा की जगह 30 ना रख के क्या रख दें, ये रखते हैं 330 रखते हैं। ठीक है, अब कब कौन सा तरीका यूज करना चाहिए और कब कौन सा तरीका यूज करना चाहिए वो सोचो। तो देखो, किसी क्वेश्चन में आपसे माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों की लंबाई पूछता है, और किसी क्वेश्चन में केवल माइनर आर्क की पूछता है, किसी क्वेश्चन में केवल मेजर आर्क की पूछता है। सपोज करो आपसे माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों की लंबाई पूछी है, तो माइनर आर्क की निकालनी पड़ेगी। अब जब माइनर आर्क की निकाली ली तो फिर तरीका नंबर 1 यूज करो कि टोटल सरकमफ्रेंस में से जो निकाली है उसको माइनस कर दो। भाई उसके लिए थोड़ा निकाल रहे हो, वैसे भी इस क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वैसे भी क्वेश्चन ने कहा है कि माइनर आर्क की लेंथ निकालो, तो आप वैसे भी निकालिए, तो निकालिए तो उसको यूज कर लें। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन में केवल और केवल मेजर आर्क की लंबाई ही पूछी है, माइनर आर्क की नहीं पूछी है, तो अब अपन माइनर आर्क की क्यों निकालें, अब अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पीछे वाला एंगल निकाल के। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि कौन सा तरीका हमको यूज करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। देखो Yes, लेंथ sir. ऑफ का फॉर्मूला है, ये तो है टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो टोटल सरकमफ्रेंस, और उसमें से अभी अभी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ऊपर ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो एज इट इज लिख दिया मैंने। तो लिखो लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू, बोलो क्या कहा मैंने, टोटल सरकमफ्रेंस में से क्या माइनस करेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस करेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, उसमें से लेंथ ऑफ माइनर आर्क अभी अभी ऊपर हमने निकाली है क्या, थीटा बाय इंटू 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब सुनो, और लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनाए, कैसे, देखो ध्यान से, ये एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ले लिया मैंने 2 पाई आर कॉमन, अंदर क्या बच्चा बरा बताना, अरे 2 पाई आर में से 2 पाई आर कॉमन लिया तो इधर तो बताओ क्या बचा, इसमें 2 पाई आर में से 2 पाई आर 1 माइनस उस 2 पाई आर में से ये 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा, थीटा बाय 360, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस थीटा बाय, कोई डाउट? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, 2 पाई आर, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं रफली, देखो 1 माइनस थीटा बाय 360 को, तो 360 इंटू 1, 360 एलसीएम ले लूंगा, तो 360 इंटू 1 माइनस थीटा, मैंने भी तो यही कहा था भाई, जो थीटा गिवन है 30 डिग्री, उसको 360 से माइनस करके पीछे वाला एंगल निकालो, वो 330 यहाँ आ जाएगा, और 330 को 360 से डिवाइड करके और वही 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करो, वही फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूला से ही बन गया, और वैसे देखें तो वैसे भी बन गया। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या रेडी हो गया हमारे पास, 2 पाई आर इंटू, मतलब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको, मैं लिख रहा हूँ अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह का बन गया कि 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्लियर लिख देते हैं, एक ब्रैकेट में पैक कर दो आप भी। तो आर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलते हैं हमारे मेन सेगमेंट, मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि है सेक्टर और सेगमेंट। पर वो सेक्टर और सेगमेंट सीखने के लिए आर्क को सीखना जरूरी था। क्वेश्चंस भी आपके, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही सिखाया है, आपके क्वेश्चंस भी हैं बुक में। हाँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, शायद पहले दूसरे क्वेश्चंस में ही पहले आर्क के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद है सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ आर्क समझ में आ गया और लेंथ ऑफ मेजर आर्क समझ में आ गया। लेंथ ऑफ आर्क का एक ही फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ मेजर आर्क का क्या फॉर्मूला है, या तो
पहले पूरा सरकमफ्रेंस निकाल लो और उसमें से इसको, ये जो निकाला है इसको माइनस कर दो। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि ये का यही फॉर्मूला यूज करें, बस थीटा की जगह क्या यूज करें, 360 माइनस थी उसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझते हो ना, पीछे वाला एंगल। जैसे सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री है, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब पीछे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 360 होता ही है। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज कर लिया, बस थीटा का रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिया और सेम टू सेम यही फॉर्मूला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का वो भी एक फॉर्मूला तैयार है। कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालो, थोड़ा गैप डाल के, 3-4 लाइंस का गैप डाल के नीचे लिखना सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए, ठीक है, लिख लिया। पहले रफली समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन वगैरह तो देखेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो समझना है ही, लेकिन सीधे डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो लगेगा कि क्या आ गया, बोझ लगेगी वो चीज, है ना। तो पहले रफली समझ लेते हैं, तो वो चीज बाद में क्या लगेगी, बोझ नहीं लगेगी। ठीक है, लेट अस सी। देखो, दिस इज ए सर्किल, दिस इज ए सर्किल। अब सुनना ध्यान से, पिज्जा सबने खाया है, किस शेप का होता है, पिज्जा की स्लाइस, पिज्जा की एक स्लाइस इस शेप में होती है, इस शेप में होती है, फिर दूसरी स्लाइस, फिर तीसरी स्लाइस, चौथी, पांचवी, ये सारे पिज्जा की स्लाइस हैं। ईच स्लाइस इज ए सेक्टर। क्या कहा मैंने, हर एक स्लाइस सेक्टर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, तो सेक्टर समझे क्या होता है, सर्किल का ये वाला पार्ट, इस तरह का जो पार्ट बने, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मैं शेड कर देता हूं, इस तरह का जो पार्ट कंप्लीट होता है, इसको क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। क्या कहते हैं, ये सर्किल का एक सेक्टर है। कोई बता सकता है ये सेक्टर किस किन चीजों से तैयार हुआ, एक तो आर्क की जरूरत पड़ी सरकमफ्रेंस के एक पार्ट की, और दो रेडियस की, दो, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये। फिर से देखो, ये सर्किल है, एक तो आर्क काट दो, यहां से लेके यहां तक मैंने आर्क काट दी, और फिर सेंटर से इसको भी कनेक्ट कर दो और सेंटर से इसको भी कनेक्ट कर दो। तो ये रेडियस और ये आर्क से ये जो एरिया बन गया, सेक्टर क्या होता है, एक एरिया होता है। क्या होता है, कोई लंबाई नहीं होती है। एरिया समझते हो ना, खाली जगह, एरिया समझते हो, तो ये खाली जगह है ना इसके बीच की, जो ये पूरा है सेक्टर, ये पूरा पार्ट क्या है, सेक्टर। समझ आया सबको? अब इसका भी एरिया निकालना सीखेंगे, ये भी माइनर और मेजर हो सकता है। 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी। तो वी वर टॉकिंग कि सेक्टर कैसे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क। अच्छा, जैसे ये मैंने एरिया बनाया, तो ये बाहर का भी एक एरिया बच गया, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। आप कहोगे ये कैसे सेक्टर है, देखो ध्यान से, ये भी एक आर्क से बना है और दो रेडियस से बना है। भाई इसको अलग अलग कर दो, सपोज करो ये तो था मेरे पास फुल सर्किल, ये मैंने आर्क काट दी ए बी, और ये सेंटर है ओ। सपोज करो इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। पिज्जा का एक स्लाइस मैंने अलग कर दिया, पिज्जा की एक स्लाइस मैंने अलग कर दी, तो ऐसी कोई स्लाइस बनी ओ ए बी, बचा हुआ पिज्जा, बचा हुआ पिज्जा कौन सा हुआ, ये वाला, बचा हुआ पिज्जा ये वाला हुआ ओ ए बी। ध्यान से देखो, ये भी दो रेडियस और एक आर्क से बना है, वो भी दो रेडियस और एक आर्क से बना है, तो वो भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। डिफरेंस क्या है, ये माइनर सेक्टर है और वो, जैसा आर्क में था बचा हुआ पार्ट भी आर्क है, जैसे आर्क में क्या था, आर्क काट दी तो बचा हुआ पार्ट भी आर्क ही होती थी, बस वो मेजर आर्क होती थी। सिमिलरली सेक्टर के केस में भी सेक्टर काट दिया तो बचा हुआ पार्ट भी सेक्टर ही रहेगा, बट वो मेजर सेक्टर रहेगा। ठीक है, बड़ा सेक्टर रहेगा ना। अब सेम टू सेम चीज इसमें भी अप्लाई होती है कि अगर मैं माइनर और मेजर का जिक्र ना करूं, देन यू विल कंसीडर विच सेक्टर, बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर मानेंगे। ठीक है ना, अगर ना बताएं कि माइनर या मेजर कौन सा, तो भैया एक ही स्लाइस लेना, छोटी सी, पूरा पिज्जा मत लेना। ठीक है ना, एक ही माइनर सेक्टर कंसीडर करेंगे हम। क्लियर है सबको?
यहां तक। चलो अब आ जाते हैं डेफिनेशन में। द एरिया ऑफ ए सर्किल, द एरिया ऑफ ए सर्किल विच इज कवर्ड बाय, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, द एरिया ऑफ ए सर्किल area of a circle which is covered by two radii, which is covered by two radii and an arc of the circle. क्या हुआ? which is क्या हुआ? which is covered by two radii, फालतू की बातें मत करो, काम पे ध्यान दो। which is covered by two radii, दो रेडियाई से कवर हुआ है ये एरिया, मतलब दो रेडियस, और रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, बताया था मैंने। दो रेडियस को एक साथ बोलेंगे तो रेडियाई बोलेंगे, दो रेडियाई। एंड साथ में कौन लगा इसके साथ, इसके इसकी बनावट में और कौन है इसके साथ में, एंड एन आर्क, एक आर्क की भी जरूरत है उसी सर्किल की, एन आर्क ऑफ द सर्किल। तो इन तीनों के बीच में, किन तीनों के बीच में, एक रेडियस एक आर्क, इन तीनों के बीच का जो एरिया है उस एरिया को क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक है ना। एन आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। ठीक है। अब ये गंदा सा बना हुआ है, इसको अच्छा सा बना देते हैं। क्या जम गई? क्या नहीं, मेजर कोई कलर, ये पहले के बने हुए हैं, इसमें हो सकता है आधी चीजें मेरी बनाई हुई ना हो। हाँ चलो देखो, तो ये बना देते हैं हम एक अच्छा सा सर्किल, और बनाइए आप लोग भी, फिर उसमें काटिए सेक्टर। बना दिया, ओ ए बी। ठीक है। ये वाले पोर्शन को तो क्या कहेंगे अपन, माइनर सेक्टर। ये वाले पोर्शन को क्या कहेंगे अपन, माइनर सेक्टर। और जो पोर्शन बच गया मेजर, उसको शेड नहीं करते हैं, बचा हुआ पोर्शन, मतलब व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन है, जो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर में। वो बाय डिफॉल्ट ये आता है हाइलाइटर में। मोहित मैं फोन काट रहा हूँ, घर से आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? स्कूटी की चाबी नहीं मिली? ठीक है। तो ये तो हो गया आपका माइनर सेक्टर, जो येलोइश पार्ट है, मार्क कर देते हैं येलोइश। हाँ तो येलोइश ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? ठीक है, जो भी है, लाइट ग्रीनिश बस। क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ये है अपना माइनर सेक्टर, और ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेजर। अब बात करते हैं ये जो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बनाए हैं। मोहित बात करो और बोलो कि अब उसके बाद कॉल ना करें। करो। ठीक है। अब बात करते हैं इनका एरिया कैसे निकाले, है ना, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाले। हो गई बात? बाहर जाके बात करके आओ अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालें। सेम टू सेम फंडा है जो कि अपन ने लेंथ ऑफ आर्क का निकाला था। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला था अपन ने, टोटल सरकमफ्रेंस का वो एंगल वाला पार्ट ले लिया जितना अपने को चाहिए, थीटा जो एंगल बना रहा है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये पूरे सर्किल का एरिया कितना है,
पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा केवल मुझे ये वाला एरिया चाहिए। दिव्यांग बोल क्या, थोड़ा शोर, थोड़ा सी आवाज कम करें। चलो रखो, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, सपोज करो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये एंगल कितना बना। सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री बना, तो 30 डिग्री और टोटल एंगल कितने हैं 360। किसका, पाई आर स्क्वायर का। उसमें सरकमफ्रेंस का पार्ट होता था, इसमें एरिया का पार्ट है, तो उसमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते थे और इसमें पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, बन गया फॉर्मूला। आ जाओ बना लो, लिख लो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लिख लिया यहां तक सबने। सेक्टर कहते तो वो बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर है, जैसे लेंथ ऑफ आर्क लिखा था तो वो बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ माइनर आर्क था ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कोई भी कहे तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, माइनर है। अगर उसको मेजर का चाहिए तो वो आगे होके कहेगा मेजर सेक्टर, वो आगे होके आपको कहेगा मेजर सेक्टर। नहीं कहता है दैट मीन्स वो माइनर ही है। ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये बन गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेम टू सेम वही लॉजिक। आपको क्या चाहिए, बचे हुए पोर्शन का एरिया चाहिए। ये आपने एक सेक्टर तो अलग कर दिया इसका। अब ये बचा हुआ जो ये सपोज करो जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये इसका एरिया आपको चाहिए। तो एक तरीका तो वही है कि पूरा एरिया निकाल लो सर्किल का और उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी अभी सीख लिया हमने। क्या, एक फॉर्मूला तो ये बन गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। दूसरा तरीका सेम टू सेम वही, कि हम क्या करें, पीछे वाला एंगल निकाल लें और वही को उसी फॉर्मूला में पुटअप करते हैं जो हमारा मेन फॉर्मूला था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी में बस थीटा की जगह क्या पुटअप करते हैं, 360 माइनस थीटा, उसका रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से इसके भी क्या बन गए, दो फॉर्मूला बन गए। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वापस वही सेम चीज। अगर आपको माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर दोनों का एरिया पूछा गया है, तब तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करो। भाई माइनर सेक्टर का एरिया वैसे ही निकाल लिया है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से माइनस करके मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट केवल और केवल मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पहला फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर फिर से लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर, या फिर पहले थीटा बाई 360 लिख देता हूं, थीटा बाय 360 डिग्री, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क में भी पहले ये लिखा था अपन ने, तो आपको याद रह जाएगा। अच्छा सॉरी, मेजर निकाल रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, ये तो माइनर का फॉर्मूला है। तो वही तो मैंने बताया था जब आप बाहर गए थे, तब बताई थी वो बात कि अगर आपको केवल सेक्टर कहे तो बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर होता है। ठीक है, अगर मेजर का एरिया निकलवाना है तो वो आगे होके कहेगा मेजर का निकालो, कुछ नहीं कहता है तो फिर वो माइनर का है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय इंटू पाई आर। तो एक फॉर्मूला तो ये तैयार हो गया, और लगाओ, और दूसरा फॉर्मूला सेम टू सेम पहले की तरह तैयार करेंगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर मान लो दोनों में कॉमन आ गया, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहां तो बचा 1, यहां तो बचा, और वहां क्या बचा, माइनस थीटा बाई 360। इसको सॉल्व करेंगे 360 डिग्री को एलसीएम लेके, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 360 माइनस थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 360 और इनटू पाई आर। तो जो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला था, कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला बन गया, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू। ठीक है, क्लियर है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, यानी सेक्टर भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है हमारा सेगमेंट। एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। और देखो अगर आप इनके मीनिंग से इनको याद रखो कि सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होती है, तो फॉर्मूला जो है रटने की जरूरत नहीं है। सेक्टर क्या होता है, उसके एरिया का पार्ट होता है। आर्क क्या होती है, उसके सरकमफ्रेंस का पार्ट होती है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा बाय 360 करके उसके सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई आर से। और सेक्टर जो है वो एरिया का पार्ट है, तो थीटा बाय 360 तो करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करोगे, एरिया से करोगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसको ब्रैकेट में पैक करते हैं एक बार, फिर चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज व्हाट, सेगमेंट। फिर आप रेडी हैं नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस करने के लिए? कर देंगे, मन करेगा तो। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। पहले एक बार हेडिंग डालो और फिर वापस इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ये क्या है। डेफिनेशन समझने से पहले हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये 8वां पॉइंट है, पर आप अगर ऐसा 8वां पॉइंट ना भी डालो तो भी चलेगा, वो उस सीरीज में 8वां पॉइंट है ना। हमने पहले रेडियस पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, उस सीरीज में वो 8वां पॉइंट है। आप सिंपल सी हेडिंग डाल लो, क्या, सेगमेंट ऑफ ए। हाँ, तो वो लिखना जिन्होंने चालू कर दिया उनको लिखने दो। चलो देखो, अब बात करते हैं सर्किल का सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सर्किल जब दो हिस्सों में टूट जाता है तो हर एक हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट का मतलब ही होता है, सेगमेंट का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, यानी हिस्सा। जो सपोज करो ये पेन है, मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है। समझ में आई बात? तो सर्किल को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, अच्छा सेगमेंट जरूरी नहीं है कि सर्किल का ही हो, किसी भी चीज का सेगमेंट हो सकता है। इवन एक लाइन सेगमेंट का भी सेगमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है बीच से। ये जरूरी नहीं कि बीच से डिवाइड करे, मान लो साइड से भी डिवाइड करे, दो हिस्से तो हुए ना, तो ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, किसी भी चीज का सेगमेंट हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो जिस रेफरेंस में बोला जाता है वो सर्किल के रेफरेंस में बोला जाता है, इसलिए बच्चों को रटने में आ गया है कि सेगमेंट तो सर्किल का ही होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो किसी का भी हो सकता है। तो अभी अपन सर्किल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ना है। सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब, ये लो मैंने तोड़ दिया। हाँ, हाँ, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा। अगर छोटा बड़ा तोड़ा है तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और अगर बीच में से तोड़ा है तो इक्वल सेगमेंट से दोनों। ठीक है, ये सर्किल को दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ये भी एक सेगमेंट है, और जो ऊपर वाला हिस्सा ये भी एक, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट। तो आप ध्यान से देख के बताओ, ये सेगमेंट बनाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ी? समझ में आया? जरूरी था। हम्म, ठीक है। इसको बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी? एक तो आर्क, एक तो आर्क, और दूसरा एक कोड। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक कोड प्लस एक आर्क की मदद से क्या तैयार हो जाता है? सेगमेंट तैयार। अब आपने नोटिस किया आर्क की जरूरत दोनों में पड़ी, सेक्टर में भी पड़ी, और इसीलिए पहले आपको आर्क पढ़ाया गया, क्योंकि आर्क से ही सेक्टर बनता है, कुछ ना कुछ और भी चीजें मिलेंगी लेने से, और आर्क से ही क्या बनता है? सेगमेंट सेक्टर भी बनता है और सेगमेंट भी बनता है। क्लियर है? ठीक है, तो लिख लो अब डेफिनेशन वाइज, द एरिया ऑफ ए सर्किल कवर्ड बाय ए कोड। एक कोड चाहिए और साथ में क्या चाहिए? आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं।
मेरे को मन नहीं करता ना तुम लोग लिखते हो और मैं फालतू बैठा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा होती है मैं भी आपके साथ लिखूं। द एरिया ऑफ ए सर्किल कवर्ड बाय ए कोड एंड एन आर्क ऑफ द सर्किल circle, is called the segment of the circle. चलो सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। सर्किल ड्रॉ करो जल्दी से, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट बनाओ जल्दी से। और इसमें भी सेम वही चीज चलेगी कि अगर माइनर मेजर वर्ड ना लिखा हुआ हो तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, माइनर वाला सेगमेंट मानेंगे। ये हो गया एक सर्किल, इसके अंदर एक कोड ड्रॉ करते ही, मान लो मैंने जैसे ये कोड ड्रॉ करी, और कोड कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्रॉ करते ही दो सेगमेंट बन गए, एक तो नीचे माइनर और एक ऊपर मेजर। शेड कर देता हूं मैं, माइनर को मैं शेड कर देता हूं तो बचा हुआ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, बन गया सबका, मार्क करो कौन सा माइनर कौन सा मेजर। ये तो हो गया मेरा माइनर सेगमेंट, और देखो ऊपर वाला पार्ट भी ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट भी एक आर्क और एक कोड से बना हुआ है, तो वो भी सेगमेंट है, वो क्या है, मेजर सेगमेंट। क्या, हाँ ए बी से मार्क कर दो, मेजर सेगमेंट ए बी। सेंटर भी मार्क कर लो, सर्किल जब भी बनाओ सेंटर भी मार्क किया करो, सेंटर, ठीक है। ठीक है, टाटिया बिच्छू बनाया है। चलो आ जाओ, चलते हैं फॉर्मूला पे। अब देखो फॉर्मूला खुद डिराइव करोगे आप, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो शेडेड पार्ट है, लाइट ग्रीनिश पार्ट, ठीक है, इस लाइट ग्रीनिश पार्ट का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, खुद डिराइव करो। ए को आप ओ से जोड़ो और बी को भी आप ओ से जोड़ो, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट तो सेक्टर है, इससे पहले वाले पोर्शन में सीखा था ना, ये पूरा पार्ट क्या है, सेक्टर। इस सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो सेगमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेक्टर के अंदर सेगमेंट छुपा हुआ होता है। ये सर्किल है, आपने क्या किया, 2 पॉइंट लिया ऑन द सर्किल ए बी, है ना, और सेंटर से कनेक्ट किया, तो ये क्या बना, सेक्टर बना या सेगमेंट बना, ये सेक्टर बना। लेकिन अगर ए बी को साथ में भी जोड़ दें तो ये नीचे वाला पार्ट सेगमेंट है, समझ में आया, ये नीचे वाला पार्ट सेगमेंट है। तो अगर मैं कहूं सेक्टर के अंदर ही सेगमेंट का एरिया भी छुपा हुआ है तो गलत नहीं कह रहा हूं। सेक्टर के अंदर किस किस का एरिया है, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया है और इस सेगमेंट का एरिया है। ये हो गया ट्राइंगल और ये हो गया मेरा सेगमेंट, और अगर सेगमेंट का एरिया और ट्राइंगल का एरिया जोड़ दें तो टोटल सेक्टर का एरिया है। तो मैं अगर कहूं सेगमेंट का एरिया निकालो तो आप पहले सेक्टर का एरिया निकालो पूरे का, और उसमें से ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो उससे निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जब अपन इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हालांकि ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे हम डिराइव करेंगे। तो फिर एक पूरा एक प्रोसेस है जिससे अपन उसका एरिया निकालते हैं। जैसे मान लो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आप मान लो बेस, इसको मान लो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई करनी पड़ती है, तो वहां से एक फॉर्मूला बन के आता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला बन के आता है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का ही फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, है ना। वो फॉर्मूला कैसे बना वो सीखना है तो अकेले में आ जाना, समझा देंगे। पूरा प्रोसेस है इसका, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू वो फॉर्मूला बना। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला है किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ तो लगेगा ही लगेगा, लगता ही है, इनटू ये जो दो साइड्स हैं इक्वल साइड्स, ये जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा पहले तो। गिवन होगा ही सही ये वाला एंगल हमको, है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच के एंगल का के ऊपर साइन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और ये दोनों साइड्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दिस मल्टीप्लाई दिस। अब ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी ना। मान लो ये 10 सेंटीमीटर की तो ये भी 10, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो जो भी ये दो साइड हैं इनका स्क्वायर कर दो, या यूं लिखूं भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अगर मैं लिखूं ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एक ही बात है, और मैं लिखूं सीधा ए स्क्वायर कर दो तो भी एक ही बात है, और इनटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आया? हाफ इंटू साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है वहां पे? ए वो इक्वल साइड्स हैं, ए तो क्या है? इक्वल साइड। क्या वो उस रेफरेंस में लिखेंगे जब अपन अंदर जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो रेडियस है। अगर केवल ट्रायंगल की बात करूं तो ये आर क्यों है? आर तो तब होगा ना जब वो सर्किल के अंदर होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये दोनों इक्वल साइड्स हो गई क्योंकि रेडियस बराबर है। तो ये आर और ये आर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं अपन? तो ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। याद रहेगा क्या फॉर्मूला रहेगा एस प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालने का? 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू, और ये फॉर्मूला कैसे बना उसके लिए आप सेपरेटली आ जाना, आपको बता देंगे कभी भी। क्या? अरे सुनो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन आएगा आपके इसमें, शायद इस एक्सरसाइज में है या मिसलेनियस में कहीं तो है, वहां पे आपको ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, मतलब काम आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। तो वहां पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन में कर लेंगे वो प्रोसेस, ठीक है? समझ में आई बात? वो बताए क्यों होगा? आपको एंगल दे देगा यहाँ पे 120 डिग्री। क्या दे देगा? अब साइन 120 डिग्री तो आपको 10वीं में सिखाया ही नहीं निकालना, इसीलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा फेल। और फिर वो प्रोसेस से चलना पड़ेगा, उस प्रोसेस में फिर आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला भी कैसे बना, तो वो वहां पढ़ लेंगे। अभी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला जो बना, क्या बना? एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर का एरिया निकालो पहले, उसमें से ट्रायंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया माइनस करो। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, और अभी अभी मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको? बेटा 9th वाले बच्चे बाहर बैठेंगे और भी? हाँ, सबको अंदर बुलाओ। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये सब जानते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी अभी ऊपर सीख के आए अपन। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला अभी अभी बताया आपको, ये दिख रहा है क्या फॉर्मूला है? 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस, रेडियस पता होगी हमको, और इनटू क्या करना है? साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या है वो भी समझ जाना। साइन थीटा क्या है? उन दोनों रेडियस के बीच का एंगल, वो थीटा है, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन, ठीक है। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि पूरे सर्किल का एरिया निकालो, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करो। यानी ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को यहाँ पुट अप करके पूरे सर्किल का एरिया निकाल के इसमें से इसको माइनस करके ही मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें वो फंडा काम नहीं करेगा कि रिफ्लेक्स एंगल ले लो, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल ले लोगे तो साइन फंक्शन अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 30 डिग्री पे तो साइन 30 अप्लाई हो जाएगा, साइन 330 कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो वो वाला फंडा पीछे, रिफ्लेक्स एंगल वाला फंडा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो एक ही इस सेगमेंट के केस में। वहां पे सेक्टर वाले केस में तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसमें तो माइनर सेगमेंट का एरिया पहले निकालना है। क्या उधर इजी फॉर्मूला था, इधर थोड़ा सा, हालांकि फॉर्मूला तो ये भी इजी है पर थोड़ा सा लेंथी है मैं कह सकता हूं, ठीक है।
तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, टेंजेंट सुनो, टेंजेंट टू ए सर्किल और सीकेंट टू ए सर्किल, ये आपके 10th चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो चैप्टर नंबर 10 में ही सीखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो चुका है। कल से अपन दोनों एक्सरसाइजेज जो पेंडिंग है वो शुरू कर देंगे, है ना? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।